Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के सत्रों के बारे में, यानी संसद के जो सत्र होते हैं उनके बारे में। क्यों इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे? क्योंकि हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के जो डेट्स हैं वो बता दी गई हैं, और जो विंटर सेशन होगा पार्लियामेंट का वो होने वाला है 4 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच। इस सत्र में क्या होने वाला है, क्या डिस्कशंस होंगे, उसमें इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आज के सेशन में हम स्टैटिक जो पोर्शन है विद रिस्पेक्ट टू दी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट या पार्लियामेंट सेशन, इनके बारे में बात करेंगे। जो सत्र होते हैं, कौन उनको बुलाता है, कौन उनको समाप्त करता है, प्रोरोगेशन कौन करता है, एटसेट्रा। चलिए, तो इस संबंध में ट्विटर या अब एक्स कहा जाने लगा है, इसके बारे में जानकारी दी गई प्रहलाद जोशी के द्वारा। उन्होंने बताया कि जो विंटर सेशन या जो शीतकालीन सत्र है 2023 में संसद का, वो शुरू होने वाला है 4 दिसंबर से और वो चलेगा 22 दिसंबर तक, जिसमें 15 सिटिंग्स होंगी 19 दिनों के अंतराल में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशंस किए जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिल्स को कंसिडर भी किया जाएगा। जैसे कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्स जिसमें कि जो कि आए थे टू रिप्लेस द आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड द एविडेंस एक्ट, उनको कंसिडरेशन के लिए लिया जाएगा इस सत्र के दौरान। क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन होम, उसने ऑलरेडी अडॉप्ट कर ली हैं 3 रिपोर्ट्स रिसेंटली ऑन दीज 3 बिल्स। ठीक है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिल है जो पेंडिंग है पार्लियामेंट में, विच इज रिलेटेड टू दी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। इस पर भी डिसीजन, निर्णय आ सकता है। अब इन बिल्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे आज के सेशन में। आज का सेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हम स्टैटिक पार्ट को पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम सत्रों के बारे में बात करेंगे। संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है उसके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं दोस्तों। 8 साल ज़्यादा का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुझे जानते भी हैं। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट माई वीडियोज़, रीसेंट अपलोड्स, उनके नोटिफिकेशन एट्सेट्रा। बाकी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने क्वेरीज और डाउट्स के लिए भी इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। बिफोर वी जंप इनटू दिस सेशन, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही जल्दी प्रयागराज यानी इलाहाबाद में एक सेंटर, अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर खुलने वाला है। आप इसके ज़रिए, अगर आप प्रयागराज या आसपास के एरिया में हैं, तो अपनी आईएएस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ, इस ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से। एडमिशन्स यहाँ पर ओपन हैं जीएस फाउंडेशन बैच 2025-26 के लिए। बैचेस 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। फिलहाल पहले 100 बच्चों को अर्ली बर्ड ऑफर भी यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें कि आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है फ़ी में, और आप एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के लिए बिफोर 30 नवंबर, जो कि 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। बाकी की जानकारी आपको सेंटर पर जाकर भी मिल जाएगी, या फिर आप इस फ़ोन नंबर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की संबंध में संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 85 यानी आर्टिकल 85 जो है वो बात करता है अबाउट द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, अब ये क्या है? तो इस आर्टिकल में दिया गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर समन कर सकते हैं, यानी कि बुला सकते हैं एक सदन को पार्लियामेंट के, या दोनों सदनों को, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों को बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं उनको, टू स्टार्ट विद द सेशन, सत्र को शुरू करने के लिए, कि वो मिले इस समय पर, जो भी समय निर्धारित करेंगे राष्ट्रपति, और जो प्लेस जो उनको ठीक लगती है। नाउ दैट इज संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस है। लेकिन इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान दिया गया? इसमें कहा गया है कि भाई 6 महीने का समय, 6 महीने का मैक्सिमम समय हो सकता है बिटवीन लास्ट सिटिंग ऑफ इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। मतलब 2 सत्रों के बीच में जो मैक्सिमम समय है, जो गैप दिया जा सकता है, वो कितना हो सकता है? इट कैन बी ओनली 6 मंथ्स। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि कहीं पर भी क्या क्या सेशंस होंगे, कब कब होंगे, इसके बारे में डिस्कशन संविधान में नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बात नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम गैप जो है वो कितना हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल अगेन आई एम टेलिंग यू दिस अगेन, कि भाई जो संविधान है वो ये नहीं कहता है कि पार्लियामेंट 3 बार मिलेगी एक साल में,
जो कि हम देखते हैं, ये बाय कन्वेंशन है कि पार्लियामेंट के 3 सत्र होते हैं, जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर प्रोरोग कर सकते हैं हाउसेस को या ईदर हाउस को, मतलब दोनों सदनों को प्रोरोग यानी खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं सत्रों को, एक हाउस के या दोनों हाउसेस के, या फिर डिसॉल्व कर सकते हैं हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा को, केवल लोकसभा को। लोक डिसॉल्व करना मतलब उसको विघटित कर सकते हैं ना, केवल लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है उसको विघटित नहीं करते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समनिंग की, सत्र को बुलाना। तो राष्ट्रपति समय समय पर समन कर सकते हैं दोनों सदनों को संसद के मिलने के लिए, और इसकी वजह से यूजुअली 3 सेशंस हम देखते हैं साल में, 3 सत्र हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले है और सबसे लंबा सत्र होता है बजट सत्र, बजट सेशन, जो जनरली जनवरी एंड या फरवरी बिगनिंग से शुरू होता है और वो अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक तक चलता है। सबसे लंबा सत्र यही होता है। दूसरा सत्र होता है द मॉनसून सेशन, मॉनसून सत्र जो जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र या विंटर सेशन, जो नवंबर और दिसंबर में देखा जाता है। नवंबर एंड में या दिसंबर फर्स्ट वीक से होता है, तो मतलब सिर्फ दिसंबर में होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि 19 दिन ये सत्र चलने वाला है, ठीक है, जो अभी शीतकालीन सत्र होगा। तो ये जो प्रोविजन है 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ये संविधान में नहीं दिए गए हैं। ये बाय कन्वेंशन है कि 3 सेशंस होते हैं, 3 सत्र होते हैं। दूसरा प्रावधान है एडजॉर्नमेंट का, स्थगन का, स्थगित करने का। तो जो सेशन है पार्लियामेंट का, उसमें बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी मैंने आपको बताया कि कितनी मीटिंग्स होंगी, 15 मीटिंग्स होंगी 19 दिनों में। जो हर मीटिंग होती है हर दिन की, उसमें 2 सिटिंग्स देखने को मिलती हैं। एक होती है मॉर्निंग सिटिंग जो सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में होती है, और दूसरी होती है पोस्ट लंच सिटिंग जो 2 बजे से 6 बजे तक चलती है। अभी जो सिटिंग है पार्लियामेंट की, इसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, मतलब जो कार्यवाही चल रही है उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं। कैसे किया जा सकता है टर्मिनेशन? एडजॉर्न करके, मतलब स्थगित करके, एडजॉर्नमेंट सीने डाई के द्वारा, एडजॉर्नमेंट स्थगन बिना किसी निश्चित डेट के कि कब वापस बैठक होगी, कब वापस बैठेंगे, मीटिंग कब होगी, या फिर प्रोरोगेशन से यानी समाप्ति से, या फिर डिसोल्यूशन से यानी कि विघटन से। लेकिन विघटन कहाँ पर होता है? केवल और केवल लोकसभा के केस में, ओनली इन केस ऑफ लोकसभा। ना जो एडजॉर्नमेंट है, जो स्थगन होता है या स्थगित किया जाता है, ये केवल जो काम है सदन का उसको सस्पेंड करता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। यानी आपने कई बार देखा होगा, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है लोकसभा में या राज्यसभा में कि कार्रवाई चलने नहीं दी जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा रोक की जाती है, रोक लगाई जाती है, बहुत ऑपोजिशन होता है। तो कई बार क्या करते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, स्पीकर या चेयरमैन, अगर स्पीकर में बात कर रही हूँ लोकसभा की और चेयरमैन में बात कर रही हूँ राज्यसभा की, तो वो एडजॉर्न कर देते हैं कार्रवाई को, सिटिंग को पार्लियामेंट की, भाई एडजॉर्न की जा रही है, सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो मतलब काम सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन एडजॉर्नमेंट स्पेसिफाइड होता है कितने समय के लिए। इट कैन बी आवर्स, कि भाई सुबह का सस्पेंड कर दिया, आप शाम को मिलेंगे या 2 दिन बाद मिलेंगे या फिर वीक्स बाद मिलेंगे। इट कैन बी आवर्स, डेज और वीक्स। कई बार डिसीजन लेने के लिए, कई बार समय देने के लिए भी एडजॉर्नमेंट किया जाता है किसी बिल के संबंध में, एटसेट्रा, ठीक है। इसके बाद होता है दूसरा एडजॉर्नमेंट सीने डाई। एडजॉर्नमेंट सीने डाई का मतलब क्या हुआ कि जब हम जो पार्लियामेंट है उसकी मीटिंग को सस्पेंड कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं एक अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। यहाँ पर पीरियड स्पेसिफाई नहीं होता, केवल एडजॉर्नमेंट में स्पेसिफाइड पीरियड होता है, एडजॉर्नमेंट सीने डाई इनडेफिनेट पीरियड के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि जब हाउस को एडजॉर्न किया जाएगा, स्थगित किया जाएगा, तो उसमें नाम या डे नहीं बताया जाएगा कि दोबारा से कब रीअसेंबल होना है। इसको कहते हैं एडजॉर्नमेंट सीने डाई। तो अनिश्चित काल के लिए ये जो पावर है एडजॉर्नमेंट की, स्थगित करने की या एडजॉर्नमेंट सीने डाई की, ये किसके पास है? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है सदन के। अगर लोकसभा है तो ये स्पीकर के पास होगी, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, और अगर राज्यसभा में हो रहा है तो ये चेयरमैन के पास होगी। इसी के साथ साथ वो कभी भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो सिटिंग बुला सकते हैं सदन की बिफोर द डेट और टाइम टू विच इट हैज़ बीन एडजॉर्न्ड। तो उससे पहले भी वो सिटिंग बुला सकते हैं या इसके बाद भी बुला सकते हैं, अगर वो चाहें तो कभी भी बुला सकते हैं।
जब सत्र चल रहा है, मतलब प्रोरोग नहीं हुआ है, सत्र समाप्त नहीं हुआ है, एडजॉर्न हुआ है, एडजॉर्न सीने डाई हुआ है, तो उसके पहले भी या उसके बाद भी जो निश्चित काल है उससे पहले मीटिंग बुलाई जा सकती है। मतलब जो सत्र चल रहा है ना, उस बीच में डिसीजन लेने की पावर किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। समन कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं। इसी तरह से प्रोरोग यानी समाप्ति की घोषणा कौन कर रहा है? अगेन राष्ट्रपति कर रहे हैं। लेकिन उसके बीच में, समनिंग और प्रोरोगेशन के बीच में एडजॉर्न करना, रीअसेंबल करना, एडजॉर्नमेंट सीने डाई या दोबारा से बुलाना, ये काम कौन करता है? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं या स्पीकर या चेयरमैन, वो डिक्लेयर करते हैं, जब भी वो सदन को डिक्लेयर कर देते हैं एडजॉर्न्ड सीने डाई यानी अनिश्चित काल के लिए वो स्थगित कर दिया गया है। तो ये कब किया जाता है? जनरली ये किया जाता है जब सदन का जो बिजनेस है, मतलब जो भी एजेंडा था, जो भी कार्य होने थे, वो कंप्लीट हो गए हैं, वो पूर्ण हो गए हैं। ठीक है, अब ऐसे में जब ये कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं प्रोरोगेशन का, सेशन की, यानी सेशन की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो सदन को सत्र चलते हुए भी प्रोरोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है वो एडजॉर्नमेंट सीने डाई के बाद ही करेंगे, वो बीच में भी कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है। ठीक है, अगला है डिसोल्यूशन यानी कि विघटन। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि विघटन किसका होता है? विघटन केवल हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा का होता है। केवल लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है और लोकसभा डिसॉल्व होती है एट द एंड ऑफ इट्स 5-year टर्म। लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल होता है, उसके बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है और ये ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन होता है। ये या फिर लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा भी। राष्ट्रपति ऐसा एक ऑर्डर जारी कर भी विघटित कर सकते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? विघटन का मतलब है कि अब सदन की लाइफ एंड हो गई है, मतलब वो टर्म खत्म हो गया। 5 साल के टर्म में भी हो सकता है, 5 साल से पहले भी हो सकता है। अगर सरकार गिर गई और किसी भी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है तो डिसोल्यूशन किया जाता है। ऐसे में सत्र को मतलब सदन को डिसॉल्व किया जाता है। हाउस डिसॉल्व होता है, और हाउस कौन सा? केवल हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा डिसॉल्व होती है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इट इज नॉट डिसॉल्व, इट इज नेवर डिसॉल्व। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु हैज द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा एंड राज्यसभा, तो आपका क्या आंसर होगा? द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस विच इज नेवर डिसॉल्व। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स का फिक्स टर्म होता है 6 साल का, और इसमें 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब राज्यसभा तो डिसॉल्व नहीं हो रही, लोकसभा को डिसोल्यूशन का जो ऑर्डर है कि लोकसभा को विघटित किया जाए, राष्ट्रपति ऐसा आदेश कब देते हैं? देखो, एक तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो गया, 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ, नई लोकसभा गठित होगी। जैसे अब 2024 के इलेक्शन से पहले 2019 की लोकसभा है जो गठित हुई थी 2019 में, वो 2024 के इलेक्शन के समय पर डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कब आएगा? भाई कब आएगा? सबसे पहले जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑथराइज करेंगे तब ये ऑर्डर राष्ट्रपति दे सकते हैं बिफोर द एंड ऑफ द 5-year टर्म, यानी सरकार गिरने के बाद और किसी और पार्टी के पास पूरा बहुमत ना होने के बाद सरकार नहीं बन सकती है। इस केस में री इलेक्शन होता है, दोबारा से चुनाव के लिए जाएगी, लोकसभा का दोबारा चुनाव होगा तो लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ये ऑथराइज किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। इसके अलावा वो डिसॉल्व कर सकते हैं सदन को जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लूजेस कॉन्फिडेंस, जो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। मतलब इन दोनों केसेस में या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ऑथराइज कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है कि आप डिसॉल्व कर दीजिए, या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं यानी सरकार गिर गई है और किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी प्रूव करने का, कोई पार्टी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर सकती, तो फिर क्या होगा? दोबारा चुनाव होगा, फ्रेश इलेक्शन होंगे। इस केस में ऑर्डर्स आ सकते हैं फ्रॉम दी प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा। दोनों चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। नाउ जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तब क्या होता है? जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है तो जो भी उसके बिजनेस हैं, जो भी उसमें काम चल रहा था, चाहे वो बिल्स हो, मोशंस हो, रेजोल्यूशंस हो या नोटिसेस हो, पिटिशंस हो, जो भी लोकसभा के समक्ष पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, पैसेज के लिए, या उसकी कमिटीज के समक्ष हैं, वो सब
लैप्स हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जब नई लोकसभा आएगी तो उनको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो आखिरी सत्र होता है लोकसभा का, उसके डेजोल्यूशन से पहले, जब उसको विघटित किया जाता है उससे पहले उसको लेम डक सेशन बोला जाता है। और डिसॉल्व करने का अधिकार किसके पास है? केवल राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। तो समनिंग और डिसोल्यूशन का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सीने डाई कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। आई होप आपको ये सेशन से जो स्टैटिक कंटेंट है, स्टैटिक जो टॉपिक है यहाँ पे समझ में आया होगा। That is it from my side, guys. I hope you liked this session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon if you like the session and you to get notifications. So that will be all from my side. Take care. God bless. Wish you all a very, very happy Dhanteras and a very, very happy Diwali in advance. God bless you. Take care. Bye-bye. Unacademy. Let's crack it.